हेलो डियर पेरेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था प्रॉम्प्ट डिपेंडेंसी के बारे में और आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉम्प्ट फेडिंग के बारे में। जब भी बच्चे प्रॉम्प्ट डिपेंडेंट हो जाते हैं तो ऐसे में उनके इंडिपेंडेंस को अचीव करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं। हम जो भी चीज़ें उन्हें सिखा रहे हैं, उनके बिहेवियर, उनके स्किल्स, उनमें उनके रिस्पॉन्सेज अगर पूरी तरह से प्रॉम्प्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है तो उनके रिस्पॉन्सेज को हम इंडिपेंडेंट नहीं काउंट कर सकते और ना ही वो रिस्पॉन्सेज हमें अच्छे से इंडिपेंडेंटली मिल पाते हैं। तो ऐसे में प्रॉम्प्ट्स डिपेंडेंसी को ख़त्म करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए हम प्रॉम्प्ट फेडिंग मेथड यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले है टाइम डिले। आप जब भी अपने बच्चे को कुछ भी सिखा रहे हैं तो हमेशा छोटे छोटे पॉजेस लीजिए। इनिशियली हम अपने बच्चे का रिस्पॉन्स लेना चाहते हैं तो हम चेक करेंगे कि अगर मैं अपने बच्चे को जो भी प्रॉम्प्ट दे रही हूँ वो कैच कर पा रहा है और सही रिस्पॉन्स दे पा रहा है कि नहीं। उसके लिए हमने हमेशा एक छोटा सा पॉज लेना है। इनिशियली आप 1 सेकंड से स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे 2, 3, 4 सेकंड्स में हम आगे बढ़ेंगे उसके रिस्पॉन्सेज को चेक करने के लिए। शुरू में मैं हाथों हाथ उसे आंसर दूंगी, नेक्स्ट टाइम मैं वो आंसर 2 सेकंड्स के बाद दूंगी, उसके नेक्स्ट टाइम वो आंसर उसको 3 सेकंड्स के बाद दूंगी, जिससे कि धीरे धीरे हमारे बच्चा खुद उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा और शायद उस टाइम डिले में उसका करेक्ट रिस्पॉन्स हमें अपने आप मिल जाए और हमें उस प्रॉम्प्ट को देने की ज़रूरत उसे ना पड़े। के बाद सेकंड हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि सबसे ईजीएस्ट या सबसे लीस्ट प्रॉम्प्ट हम अपने बच्चे को दें जिसे फेड करना, जिसे ख़त्म करना भी हमारे लिए आसान हो। अगर वो उस प्रॉम्प्ट को कैच नहीं कर रहा तो हम आगे उसे नेक्स्ट लेवल का प्रॉम्प्ट यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं अपने बच्चे को वर्बल प्रॉम्प्ट दे रही हूँ, बट अगर मेरा बच्चा वर्बल प्रॉम्प्ट को कैच नहीं कर पा रहा है तो मैं गेस्चर प्रॉम्प्ट में जा रही हूँ, और अगर गेस्चर प्रॉम्प्ट को भी बच्चा नहीं कैच कर पा रहा है तो फिर मैं शायद फिजिकल प्रॉम्प्ट में जाऊंगी और अपने बच्चे को जो भी रिस्पॉन्स, करेक्ट रिस्पॉन्स है उसके बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट है कि अगर हमारा बच्चा ऑलरेडी प्रॉम्प्ट डिपेंडेंट है, अगर बच्चे को राइटिंग करनी है तो वो चाहता है कि उसकी मम्मा उसको टच करे या उसका हैंड पकड़े तभी वो राइटिंग करेगा। ऐसे में बच्चा कहीं ना कहीं मेरे फिजिकल प्रॉम्प्ट पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है। तो हमें क्या करना है, तब हमें सबसे पहले स्टेज देखनी है कि जहां हमें लगता है कि यस, मेरे बच्चे को पता है कि उसे क्या राइट करना है, बट स्टिल ही वांट्स माय प्रॉम्प्ट, तभी वो लिखेगा। तो ऐसे में धीरे धीरे हमें उस प्रॉम्प्ट को मोस्ट इंट्रूसिव से लीस्ट इंट्रूसिव प्रॉम्प्ट की तरफ जाना है। हम अपने बच्चे का पूरा हैंड होल्ड करने की जगह हम उसके हैंड को धीरे धीरे थोड़ा 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 टच करना स्टार्ट करेंगे। पूरा हाथ पकड़ने की जगह मैंने सिर्फ उसकी पाम पे अपना हाथ रखा, धीरे धीरे सिर्फ उसकी रिस्ट पे अपनी फिंगर रखूंगी ताकि उसको जो उसकी नीड है कि मम्मा मेरा हैंड पकड़े, वो नीड कहीं ना कहीं इनिशियली उसको लगे पूरी हो रही है। और जब हमें लगे कि अब वो एक फिंगर टैप से भी लिख लेता है, तब हम जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी चीज़ उसे लिखने के लिए दे रहे हैं उस टास्क को हम थोड़ा सा ईजी कर ले, या उसे एज एन एप्रिसिएशन या एज एन रिवॉर्ड या एज एन री कुछ बहुत ही सॉलिड और अच्छी चीज़ दिखाए जिसमें कि वो मेरे प्रॉम्प्ट को भूल जाए और इंडिपेंडेंटली वो चीज़ हमें करके दिखाए। ऐसे में हम धीरे धीरे उस प्रॉम्प्ट को, फिजिकल प्रॉम्प्ट को ख़त्म कर सकते हैं, या फिर हम प्रॉम्प्ट्स को शिफ्ट भी कर सकते हैं। हम फिजिकल प्रॉम्प्ट की जगह वर्बल प्रॉम्प्ट, गेस्चर प्रॉम्प्ट या पार्शियल फिजिकल, पार्शियल वर्बल या पार्शियल गेस्चर प्रॉम्प्ट भी हम दे सकते हैं ताकि हमारे बच्चा पूरी तरह से उसी प्रॉम्प्ट के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे और धीरे धीरे हम जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्ट रहने वाला प्रॉम्प्ट, जिसमें बच्चा कोशिश करता है कि वो उस प्रॉम्प्ट की ही हेल्प से हमें रिस्पॉन्स देगा, उसको धीरे धीरे ख़त्म करें और दूसरे प्रॉम्प्ट्स में शिफ्ट करें। और फिर इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम या तो टास्क को इजी कर सकते हैं, जो भी काम या जो भी स्किल हम उसे सिखा रहे हैं उसको इजी करें, या फिर जो प्रॉम्प्ट हम उसको दे रहे हैं उसको 1 स्टेप डाउन कीजिए। इससे हमारे बच्चे की जो डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं फेड अप होगी और साथ में इसमें हम रिवॉर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं या रीइंफोर्समेंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इनकी हेल्प से भी हम अपने बच्चों को डाइवर्ट कर सकते हैं और उनकी प्रॉम्प्ट डिपेंडेंसी को ख़त्म कर सकते हैं। और जब भी हम अगर इनिशियली प्रॉम्प्ट्स को यूज़ कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें खुद ध्यान रखना है कि मेरा बच्चा फुली प्रॉम्प्ट डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे कुछ टाइम के बाद उसके रिस्पॉन्सेज हमें मिलने लग गए हैं, उसके अंदर उस चीज़ की नॉलेज आ गई है या उसको पता है कि उसे क्या करना है, तो साथ में हमें धीरे धीरे उन प्रॉम्प्ट्स को भी ख़त्म करना है। और सबसे बेस्ट टिप है कि आप कोशिश कीजिए कि सबसे लीस्ट इंट्रूसिव प्रॉम्प्ट से ही स्टार्ट कीजिए और थोड़ा देर टाइम वेट करें एंड देन उसके रिस्पॉन्स
अगर हमें नहीं मिल पा रहा है तो हम नेक्स्ट प्रॉम्प्ट को यूज करें। लीस्ट इंट्रूसिव प्रॉम्प्ट से लेके मोस्ट इंट्रूसिव प्रॉम्प्ट तक की लिस्ट आपको साइड में दिख जाएगी, जिसको आप यूज कर सकते हैं। एंड इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उन प्रॉम्प्ट्स के बारे में पता लग जाएगा, ताकि आपको पता रहे कि मैं अपने बच्चे के साथ किस तरह का प्रॉम्प्ट यूज कर रही हूँ और स्टेप बाय स्टेप कैसे मैं इन प्रॉम्प्ट्स को खत्म कर सकती हूँ या एक प्रॉम्प्ट से दूसरे प्रॉम्प्ट में शिफ्ट कर सकती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूजफुल लगती है तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए एंड शेयर इट टू अदर पेरेंट्स ऑल्सो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।